देखा जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है 28 तारीख का, वो क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आप 60 में से 60 अंक लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इससे पहले हमने आपके वाकई सभी सब्जेक्टों के ये वीडियो सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दी है, तो जाकर आप चेक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए इस वीडियो में बताए गए मेरे सभी क्वेश्चन अगर आप याद करते हैं तो 100% आपका एक गणित विषय में अच्छे अंक ला पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिएगा हमारा ये कक्षा 7वीं का क्वेश्चन है गणित पेपर का। तो यहाँ पर पहला दिया गया है -6 5 गुणे 9/11 का मान क्या होगा। देखिए आप इसका गुणा करेंगे 9 छक्का 54 हो जाएगा, बटे में 11 पचे 55 हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस का चिन्ह आ गया तो माइनस का चिन्ह आ गया है, इनकी बी ऑप्शन हमारे राइट दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 पे घात 5 भाग 8 पे घात 5 का मान क्या होगा। देखिए 8 पे घात 5 दिया गया, यानी कि 8 को हम 5 बार लिखेंगे। यहाँ पर देखिएगा 4 बार हो गया है तो हमने 5 बार लिख लिया। अब इसका मतलब भाग होता है, तो हम इसको भी क्या करेंगे 5 बार ही लिखेंगे। 2 3 4 और 5। जैसे देखिए यहाँ पर ऊपर संख्या सेम है, नीचे की संख्या तो कितना आएगा, 1 आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों चलेगा। अब बढ़ते यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अपना कि संख्या x और 4 का योग 9 है, तो समीकरण क्या है। देखिए संख्या x दी गई है, देखिए संख्या वाली कोई संख्या x है और उसका योग कितना दिया गया है 4, तो संख्या कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है कि 4x - 5y में संख्यात्मक गुणांक है, y का संख्यात्मक गुणांक है। तो देखिए y का यहाँ पर आपकी देखिए 4x - 5y दिया गया है, जो आपकी संख्यात्मक गुणांक की y का पूछा है, तो y की कौन सी संख्या है 5 है, लेकिन यहाँ पर माइनस भी आगे लगा हुआ, तो आप देखिए -5 इसका राइट आंसर हो जाएंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों चलेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि 11 AB में से 5 AB को घटाने पर प्राप्त होता है। तो देखिए 11 AB में से 5 AB घटाने पर प्राप्त होता है, तो देखिए अगर आप देखिए यहाँ पर 11 AB दिया गया है और माइनस के 5 AB। देखिए AB तो सेम है, लेकिन आपको किस में घटाना है, 11 में 5 घटाना तो 6 आ जाएगा और AB आपका ऐसा कैसा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए अगर आपको ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर 1/5 को प्रतिशत रूप में बदलना है, तो 1/5 को देखिएगा आप इसको प्रतिशत रूप में आपको बदलना है। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल होते हैं। तो ये प्रतिशत बदलने में आपको क्या करना होगा, 1/5 है, प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो हम देखिए इसमें भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 0, यानी कि 20% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो 20% कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 12% की 75 का मान क्या होगा। देखिए कि 12% की 75 का मान पूछा गया है, तो देखिए इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 9। ठीक है, 12% के 75 का मान आपका 9 हो जाएगा। अब देखिए आपका त्रिभुज दिया गया है, दिए गए त्रिभुज में अज्ञात x का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका एक त्रिभुज दिया गया है, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है। देखिए अगर ये इस तरीके से ये कितना 90 डिग्री पर काट रहा है, अपना 90 डिग्री पर काटता है, या अगर इस तरीके से ट्रायंगल बना होता है, ये आपका इस तरीके से बना है, ये उल्टा बनाया हुआ है। ठीक है, ये 90 डिग्री पर काटता है और एक भुजा इसमें 40 दी गई है, तो 9 4 13 130 हो गया, लेकिन बचा कितना 50, कितना बचा 50 बचा। तो आपका एक्स ऑप्शन जो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए हमने आपको मौके ही करा दिया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों चलिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 9 कि एक 48 सेंटीमीटर व्यास वाले त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या होगी, तो ये आपके 48 सेंटीमीटर व्यास वाली त्रिज्या 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यानी कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो आपका है। देखिए सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़ों के अंतर को क्या कहते हैं। देखिए सबसे बड़ा आंकड़ा आपका प्रसार रहता है और सबसे छोटा आपका परिसर रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं 11 से 20 तक आपके, जो आपके चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न पहला दिया गया है, देखिएगा निम्न में से परिमेय संख्या को एक सरल रेखा में करना है। देखिए इस सरल रेखा ये होती है आपकी, यहाँ पर आपकी इस तरीके से सरल रेखा डिनोट की जाती है। यहाँ पर आपकी धनात्मक संख्याएं होती हैं और यहाँ पर आपकी माइनस एक ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है कि संख्या रेखा पर निरूपित करना है।
देखा एक संख्या को निरूपित कोई सी एक संख्या में निरूपित कर देना। देखिए इस तरीके से हम निरूपित कर दिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन आपके 100% आने वाला है। देखिए अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया, आपको मैं ये वाली वीडियो परिमेय संख्या को संख्या पर संख्या रेखा में किस तरीके से निरूपित करते हैं इसकी वीडियो मैंने डाल दी है, और देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां दिया है कि 4 × 4 4 के आधार को 2 घातांक के रूप में लिखना है। देखिए 4 यानी कि आपके 3 बार लिखे हैं, हमें क्या 2 घातांक के रूप में लिखना है। 2 घातांकों में आप किस तरीके से लिख पाओगे, ठीक है, यानी कि देखिएगा आप लोग आधार 2 लेना है हमें। देखिए आधार 2 लेना है, तो देखिएगा यहाँ पर तो यहाँ पर आधार 2 लेना है, तो इस तरीके से ये 16 हो जाएगा। 16 को हम 2 पे 4 लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, देखिएगा रीमा की पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो रीमा की आयु ज्ञात करना। देखिए मान लो हम रीमा की आयु x मान लेते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 3x + 4 49। ठीक है, क्योंकि जो पिता की आयु थी 49 वर्ष है और उनकी रीमा की आयु 3 गुनी थी, तो हमने 3 जब रीमा की आयु x मानी है तो 3x हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 3x ये इधर जाएगा तो ये 45 हो जाएगा, 49 में 4 घटेंगे। अगर किसी भी संख्या का गुणा होता है बराबर कुछ साइड हो तो बटे में पहुँच जाता, तो x बराबर 45 होगा। 15 × 45 से 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है पृष्ठ क्रमांक 14 की समान पदों पर एकत्रित करके व्यंजक सरल कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। ये देखिएगा आपके 12m - के 9m + 5m - के 4m + के 7m - के 2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें m सभी संख्या m दी गई तो आपको दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आपको इस क्या करना है कि पास में जो संख्या है स्क्वायर वाली उनको पास में लाना है और उसके बाद डिवाइड और घटा देना है। देखिए हमने 12m + 5m कर लिया तो इसे पास में ले आए। तो हम क्या कर रहे हैं, एक समीकरण सा टाइप का बना रहे हैं, तो ये समीकरण टाइप का लास्ट बन जाएगा m - के 4m² + के 10। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए ये आपके जुड़ जाएंगे 9m 5m, ठीक है, और 7m, ये आपकी जोड़ घटाना उसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, यदि a = 2 है, b = 2 है, तो इसमें a² + ab + b² मान रखना है। ठीक है, देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पर a² का मान आपका 2 दिया गया है और ये भी 2 है, तो इस तरीके से हम गुणा करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 × 4 हो जाएगा, 2 का प्लस 4, तो 4 आपका 3 बार दिया गया है, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से दिया गया है यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 16 की यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तब प्रत्येक कोण का माप क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का माप हमें पता है 180 होता है। यहाँ पर अनुपात दिया गया है तो हम इसमें x बनाकर लिखते हैं हमेशा, 2x + 3x = 180। तो 9x बराबर, देखिए इनको ऐड करेंगे, 9x = 180 हो जाएगा, तो x = 20 हो जाएगा। अब हमके इनको कोणों का मान ज्ञात करना है, तो x का हमें 20 रखना है। तो यहाँ पर देखिए पहले कोण का मान आपका आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना। x का हो जाएगा 2x का 40, 3x का 60 और 4x का 80 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न क्रमांक 17 दिया गया है, यदि ₹10,000 5% ब्याज से दर से जमा किए जाते हैं तो 1 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा। यहाँ पर साधारण ब्याज का सूत्र लगाना सिंपल सा, मूलधन दिया गया, दर दिया गया, समय दिया गया, फटाफट से इसमें रखिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 18 दिएगा, एक समकोण त्रिभुज की रचना ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 6 सेंटीमीटर लंबा, एक पाद 4 सेंटीमीटर। ये समकोण त्रिभुज का आपका ट्रिपलेट लगाना है, इसमें फटाफट से आप लगा दीजिएगा। देखिए कर्ण आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पाद यानी कि आपकी जो नीचे की लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर दी है। तो इसका सूत्र लगाकर आप करेंगे तो आपकी जो है 2.5 निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, इसकी तीसरी भुजा की माप किन 2 मापों के बीच होनी चाहिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको कर लेना है। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक त्रिभुज ABC भागों की संरचना करना। तो इस तरीके से हमने संरचना कर दी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिएगा अब यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न याद हो जाते हैं। देखिए हम अब लघुत्तरीय प्रश्न आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम अब ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आपके पास समय तो वैसे भी नहीं है इतना कि आप इन क्वेश्चनों को फटाफट से कर पाएँ। देखिए ठीक इस तरीके से इस क्वेश्चनों को आप कर लीजिएगा फटाफट से। 22वां क्वेश्चन दिया गया है और 23वां भी क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए सभी क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन के साथ आपको दिए हैं, तो इस बात पर आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 24 का है, 24 का ये 100% आने वाले क्वेश्चन हैं, सभी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा बच्चों। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।